चलो ट्रेन का सफ़र शुरू किया जाए। तो मेरे को 1 डेढ़ साल हो गया था अपनी नानी और अपनी दादी से मिले, तो फाइनली हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे इस विंटर ब्रेक में। ब्रेक क्या, मेरे कॉलेज वगैरह की छुट्टी तो नहीं पड़ी थी, बट छुट्टी लेकर मैं गई उन लोग के पास। फाइनली हम लोग ट्रेन में पहुँचे एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिल्ली फॉर अ टाइम बीइंग। हम लोग की ट्रेन रात में थी तो मैं जाते ही सो गई, ये सोच के जब मैं सुबह उठूँगी तो मैं गोरखपुर ऑलरेडी पहुँच चुकी होंगी। बट द सैड न्यूज़ इज़ कि हम लोग की जो ट्रेन थी वो 3 घंटा लेट थी। गोरखपुर। तो गोरखपुर उतरते ही मेरे बड़े पापा मेरी बड़ी मम्मी का घर आता है एंड उनके पास इतना क्यूट सा डॉगो है, सो क्यूट पप। वाह एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। जंप। हाय हाय। कितनी मोटी हो गई हो तुम, कितनी मोटी हो गई हो तुम, हाँ इतनी मोटी हो गई हो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने उसके साथ इतना ज़्यादा खेला, मस्ती मजाक किया, वो पूरा चिढ़ चुकी थी मेरे से इतना ज़्यादा। वो भी मेरे साथ खेल रही थी, मेरे को तो डर लगा था मेरे को काट लेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, थैंक गॉड। सो क्यूट राइट। एंड गोरखपुर जाओ एंड गोरखनाथ जी के दर्शन ना करो, ऐसा हो सकता है क्या? तो हम लोग पहुँचे रेडी वगैरह होकर गोरखनाथ। गोरखनाथ जी के कैंपस में हम लोग एंटर कर चुके हैं, बट जो मेन मंदिर है वो थोड़ा वॉक करने के बाद आता है। तो अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने गोरखनाथ जी के मंदिर गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग प्रसाद लेंगे। वहाँ पर जितने भी मिठाई वाले थे सब लोग ऐसे हाथ कर करके ऐसे बुलाते हैं, इतना फ़नी होता है वो सब देखना, वेरी अम्यूजिंग। तो हमने प्रसाद लिया एंड उसके बाद हम लोग एंटर किए मंदिर में। नाउ दिस इज़ द मेन मंदिर। तो इसके अंदर ही गोरखनाथ जी हैं। और इससे पहले जो कैंपस मैंने आपको दिखाया था बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस था। अब जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के पिकनिक के बच्चे आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था उस दिन। एंड इन जनरल ऑल्सो गोरखनाथ टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोगों ने मंदिर में एंटर किया एंड लुक एट द सीलिंग, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये रहे गोरखनाथ जी, उनके दर्शन कर लीजिए आप सब। ओके, उसके बाद हम लोग गए गुरु शिष्य परंपरा। ये जो सिटिंग स्टैचू है ये है गुरु शिष्य परंपरा, मतलब गुरु उनके शिष्य फिर उनके शिष्य, तो ये वो सारा है। और वो बहुत सारी स्टैचूज थी, मैंने तो बहुत कम रिकॉर्ड किया है बट इतने सारे। एंड एक दूसरा हॉल है उसमें भी बहुत सारे स्टैचूज थे ऐसे ही। पहले जब मैं छोटी थी, जब मैं आया करती थी गोरखनाथ, तो ये सारा कुछ भी नहीं बना हुआ था, सिर्फ गोरखनाथ जी का मूर्ति था और मंदिर था। बट अभी इतना बड़ा हो चुका है, मतलब इसका कैंपस इज़ सो बिग नाउ, लाइक सो बिग। एंड इतनी सारी यहाँ पर फ़ोटो के लिए भी, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी जगह बन चुकी हैं, पहले कुछ भी नहीं था। अंदर इतना ज़्यादा ग्रीनरी हो रखा है, इतना ज़्यादा पेड़ पौधे, और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स भी उगा रखी हैं उन लोगों ने। बट दिस इज़ द टेम्पल, जो मैंने आपको मेन टेम्पल दिखाया वो तो है ही, बट उसके बगल में अभी ये नया नया खुला है, ये देवी देवताओं का टेम्पल है। फिर हम लोग घर वापस आए एंड मेरे बड़े पापा मम्मी द ओल्डीज टॉक करियर एंड ऑल वो सब हुआ। एंड हम लोग को नेक्स्ट डे जाना था नानी के घर, उससे पहले मैं छत पर गई एंड लुक एट दिस गाइस। ये मेरी बड़ी मम्मी ने एक छोटा सा मिनी गार्डन खोला है, इतने सारे फ्लावर्स फ्रॉम हिबिस्कस मेरी गोल्ड एंड रोजेस की भी डिफरेंट वेराइटी थी उनके पास, रेड पिंक, बहुत सारे रोजेस थे। एक वाइट कलर का फ्लावर था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट इतना सुंदर छोटा सा मिनी गार्डन उन्होंने अपने टेरेस पे खोल लिया। भगवान जी की पूजा करनी होती है यहीं से प्लक करती हैं, उनको चढ़ा देती हैं। या दैट वॉज इट फॉर डे 1 इन गोरखपुर। यहाँ से शुरू हुआ हमारा नानी के घर तक का सफ़र। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ लव।